तो शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णदेवस्य श्री अद्वैतगदाधर गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हम अभी पढ़ेंगे आज द्वितीय सर्ग दूसरा अध्याय, किस प्रकार से रामायण के विषय में प्रेरणा प्राप्त होती है महर्षि वाल्मीकि को। तो बहुत ही रोचक घटना है, इसको ध्यान से सुनिए। द्वितीय सर्ग, दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। क्षमा करें। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। तो प्रसंग हमें ज्ञात है किस प्रकार से नारद मुनि आते हैं और वाल्मीकि मुनि उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि इन सब गुणों से युक्त कौन है इस संसार में ऐसा श्रेष्ठ पुरुष। और नारद मुनि उन्हें सब कुछ बताते हैं, भगवान श्री राम के विषय में वर्णन करते हैं। और अभी नारद मुनि चले जाते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। उनके शिष्य का नाम भरद्वाज था, तो अपने शिष्य को कह रहे, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। अब ये बहुत ही दुखद घटना होती है वाल्मीकि मुनि के सामने, और जिसके कारण वो बहुत ही खेद प्रकट करते हैं। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसके भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। ये दोनों पक्षी हैं, नर पक्षी का वध हो जाता है और मादा पक्षी जो है वे करुण क्रंदन कर रही है। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। अब उनके हृदय की ये जो करुणाजनक शब्द हम सुने, और यही शब्द है जो आगे चल के रामायण के लिए प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने कहा, निषाद तुझे नित्य निरंतर
कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तो ये उनके वचन थे। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या खा डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह चार चरणों में आबद्ध है। यानी कि यहाँ पर एक श्लोक के रूप में उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वे कुछ श्लोक कहने वाले हैं, लेकिन जो उनके मुख से निकला उसका वो एक शोक था, सॉरी, श्लोक था। शोक, लेकिन श्लोक के रूप में निकला, ऐसा उसको समझना है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर, यानी कि 8-8 अक्षर हैं। तो ये एक अनुष्टुप छंद था। जैसे हमारा भगवद गीता का जो श्लोक है ना, शुरू में पढ़ते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो हर एक प्रकार से हम देखेंगे तो 8-8 अक्षरों का ऐसे 4 चरण होते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 1, समवेतायुयुत्सवः 2, मामकाः पांडवाश्चैव 3, किम कुर्वत संजय ये 4। तो प्रत्येक चरण में हम देखेंगे कि 8-8 अक्षर होते हैं। तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्र के शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। तो कार्य तो अलग अलग करने लग गए, लेकिन चित्त उस श्लोक से नहीं हटा। अब इस पे आश्चर्य ये है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे एक ऋषि है, जितेंद्रिय है। तो वे ऐसे किसी एक पक्षी की अ, मृत्यु पर उनसे कुछ मुख से निकल गया और उसी को वो हमेशा सोचते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इतनी हद तक मतलब वो आवेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो बार-बार वही शब्द क्यों घूम रहे हैं? तो उस श्लोक के घूमने के पीछे एक प्रेरणा है। यही यहाँ का रहस्य है इस घटना का। इतने में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। यहाँ पर देखिए कि स्वयं ब्रह्मा जी आ गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उनके मन में वही श्लोक चल रहा है। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। तो ये बहुत अद्भुत था, क्योंकि जहाँ लोक पितामह ब्रह्मा सामने आए हैं, तब भी व्यक्ति और किसी का चिंतन करे, ये तो बहुत ही विचित्र बात है, वो भी एक ऋषि। तो ये तो समझ में आने वाली चीज नहीं थी वाल्मीकि मुनि के लिए भी। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। तो उससे वो निकल नहीं पा रहे। यही सोचते सोचते उन्होंने
क्रौंचे के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तो अब ये यहाँ पर एक बहुत ही शिष्ट व्यक्ति है, वाल्मीकि मुनि। तो उनके मन में जब इस प्रकार से विचार घूम रहा था, तो उन्होंने उसको छिपाया नहीं। उन्होंने तुरंत ही अपने जो ज्येष्ठ है, अपने जो गुरु हैं, अपने जो गुरुतुल्य हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी, जो सभी के पिता हैं वस्तुतः। तो उनको उन्होंने निवेदन किया कि मेरे मन में ये विचार है, वो जा नहीं रहा है। यद्यपि अ, ऐसा होता नहीं है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। और इतना ही नहीं, खाली वो विचार नहीं जा रहा, लेकिन मैंने ऐसे किसी पक्षी की मृत्यु देखकर किसी व्यक्ति को मैंने श्राप दे दिया है। तो ऐसा उनको खेद होने लगा कि कहीं मैंने अ, व्यर्थ का ही तो श्राप नहीं दे दिया। क्योंकि निषाद जो होते हैं, वो तो जंगल में इस प्रकार से शिकार करते ही रहते। तो अब ऋषि-मुनि इस प्रकार से शाप ही देते रहेंगे, तो निषाद तो अपना कार्य कभी कर ही नहीं सकता। तो वो इसलिए उसको एक प्रकार से देखें तो एक अनुचित्य दिख रहा था कि निषाद के इस कृत्य के लिए मैं उसे शाप दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक पाप कर्मा होते हैं, निषाद जाति है, तो वो पाप कर्मों के लिए ही जानी जाती है, इसलिए तो उनको निषाद कहते हैं। और नहीं तो उनको कोई सभ्य व्यक्ति कहता ना। निषाद का अर्थ ही है कि वो इस प्रकार से मन में पशु-पक्षियों का मांस खाकर जीते हैं। अब उस पे शाप देंगे तो फिर अब उनसे अपेक्षा क्या करेंगे? अभी मान लीजिए आप सूअर को सूअर कहेंगे तो कैसा लगेगा? ए सूअर! वो तो है ही सूअर। तो सूअर तो वही खाता है ना, मल ही खाता है, मल में ही उसकी रुचि होती है। अब उसको उसके लिए आप उसको शाप देंगे, तो कैसा कहा जाएगा? तो वैसे यहाँ पर वाल्मीकि मुनि अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने एक निषाद कृत्य के लिए ही शाप दे दिया। तो ऐसे कैसे हो गया मुझसे? तो ये एक पुण्यशाली व्यक्ति का एक शौक है। एक पुण्यशाली व्यक्ति होता है, वो पश्चाताप करता है। उसे अपने किसी गलत कृत्य के लिए उसको शौक होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक मन की दुर्बलता है, लेकिन चूँकि पुण्यात्मा व्यक्ति है, उसके हृदय में पाप छुप नहीं रह सकता। उसमें पाप रहता नहीं है और छुप के भी नहीं रह सकता। इसलिए वे उन्हें बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया, और इसलिए उन्होंने उसको केवल अपने मन तक नहीं रखा, लेकिन अपने गुरु से निवेदन किया, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ऐसा नहीं है कि कई बार हमें लग सकता है कि हमारे मन में कुछ चीज़ें घूम रही है, तो हाँ, एक एक रोग भी है इस प्रकार का कि बस उसको ऑब्सेसिव हो जाना उसके विषय में। बस वही घूमता रहा है, वही विचार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और वो घूमता ही रहा है। और हम भी घूम रहे हैं, वो विचार भी घूम रहा है और हम आस-पास के लोगों को भी घुमा रहे हैं। तो वो एक रोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब भी मन में यदि कोई किसी घटना के विषय में हमारा कोई विशेष मंतव्य है, जिसके कारण हमें खेद हो रहा है, तो हमें तुरंत जाके अपने गुरुजनों को निवेदन करना चाहिए। जिससे कि उनसे हमें शास्त्रोक्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि इसमें क्या सही था, क्या गलत था, और गलत हुआ है तो उसका क्या समाधान हो सकता है। तो उसको अपने मन तक सीमित ना रखें, नहीं तो इससे रोग भी हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है। ऐसी एक स्थिति मैं स्वयं देखा हूँ, एक भक्त के साथ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि उनके मन में ऐसा विचार प्रविष्ट हो चुका था कि उनसे कई अपराध हुए हैं, बहुत अपराध हुए हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे मन से वो जा ही नहीं रहा था, और वो जो भी आ रहा है, सबसे वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तो 5 मिनट मुझे लगे ये समझने में कि ये तो नॉर्मल वस्तु नहीं है। सामान्य रूप से हम जो सोचते हैं कि हाँ, ये तो वस्तुतः एक दैन्य से ऐसा क्षमा माँग रहे हैं। लेकिन जब आप उसको रिपीटेडली देखते हैं, तब समझ में आ जाता है कि ये कहीं तो ऑफ द ट्रैक है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, तो हमें उस एक्शन तक नहीं जाना चाहिए।
वो एक अनदर एक्सट्रीम है कि बस वो एक मानसिक रोग की अवस्था है। तो यहाँ पर एक सामंजस्य जो एक पुण्यशाली व्यक्ति है, तो वो जो धर्मात्मा होता है तो वो पाप से डरेगा। उसको अधर्म करने में उसको लज्जा होगी, शर्म आएगी। वो निर्लज्ज होके ऐसा नहीं करेगा कुछ भी कार्य। तो इसलिए उसको खेद भी होगा और वो उसको सही स्थान पर उसको प्रकट भी करेगा। तो अपने मन की व्यथा को प्रकट करना वो आना चाहिए और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमें उसका समाधान मिल जाए और वस्तुतः समाधान होता है समाधान। हम कई बार सोचते हैं कि समाधान नहीं है, वो हमारी और एक कमज़ोरी है। हमें लगता है कि समाधान संभव ही नहीं कहीं पर। लेकिन यदि हम विनम्र हैं, यदि हम समझते हैं कि हम बहुत महान नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, तो हम उसको जहाँ पर हमें प्रश्न पूछने चाहिए, वहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे और हमें उत्तर मिलेगा। भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे और जहाँ पर हमें अ, ऐसा लगता है कि हम इसका कोई समाधान नहीं है, तो फिर वहाँ हम खुद ही परेशान होंगे और यदि हमें प्रश्न पूछने भी हैं, तो हम ऐसी जगह पे पूछेंगे कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसे रोमांचक उत्तर ही मिलने वाले हैं, जिससे बस हम भी संतुष्ट, सामने वाला भी संतुष्ट, हर कोई संतुष्ट। तो ये भी कोई सही चीज़ नहीं है। तो हमें शास्त्र के लोगों से जानना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत प्रकार के ऐसे ढोंगी साधु भी होते हैं, जो संतुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। बस सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए, चाहे उसका समाधान हो या ना हो। तो ये कौन-सा न्याय हुआ? वो व्यक्ति आपके पास आया है, निष्कपट भाव से अपने आप को रख रहा है और आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप उतने ही निष्कपट भाव से उसे सत्य का दर्शन कराएँगे और उसको भी आप ऐसे ही जैसे बच्चों को जैसे हम फुचकारते हैं या उनको कुछ भी झूठ कह के भी थोड़ा सच, थोड़ा झूठ इस प्रकार से उसको कैसे भी सांत्वना दे देते हैं, तो वो उचित नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हमें ऐसे चक्कर में नहीं आना चाहिए कि जहाँ इस प्रकार की परिस्थिति परिस्थिति बने कि हमें ऐसे लोगों के पास जाना पड़े। सावधान रहना चाहिए, शास्त्र के लोगों से जानना चाहिए। आगे, ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हँसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी उस पे दुखी नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि वो तो उनकी ही प्रेरणा थी, इसलिए वे इस पे हँस रहे हैं। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ पे हँसे। हमारे घर में कोई मर गया जी, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं, मेरा पैर टूट गया, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वाल्मीकि जी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ब्रह्मा जी हँसेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी हँस रहे हैं क्योंकि वो उनकी द्वारा दी गई प्रेरणा से हो रहा है। सामान्य रूप से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कहना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो सामने वाला की भावना क्या होता है उसको हम समझ नहीं पाते। सामने वाला कोई दुखी होता जा रहा है और हम उसके ऊपर बस हँसी उड़ाए जा रहे हैं। तो थोड़ा तो क्या कहेंगे उसको कॉमन सेंस जो होता है, कॉमन सेंस वो होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो अब आजकल कॉमन नहीं रही है और दुर्भाग्य है क्योंकि हम अ, कुछ धर्म का पालन नहीं करते हैं, इससे हमारा कोई सेंस नहीं रहती। कॉमन सेंस तो बहुत दूर की बात है, सेंस ही नहीं बन पा रही। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वी डोंट हैव एनी सेंस एक्चुअली। सो इसलिए धर्म के विषय में पहले तो सुनना चाहिए, जानना चाहिए। धर्म के लोगों ने कैसे आचरण किया था, वो जानना चाहिए। उसके आधार पर हमारी सेंस डेवलप होगी। उसके आधार पर जब समाज बड़ा होगा, तो फिर उसको कॉमन सेंस भी डेवलप होगी। अभी तो सेंस ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो।
बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएँगे। अब ये भी एक सिद्धि है। कई बार प्रश्न होता है ना कि ऋषि मुनि इस प्रकार से अ, अन्यों के मन की स्थिति कैसे प्रकट कर दी यहाँ पर शास्त्रों में। उदाहरण जैसे हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, स्वरूप दामोदर के मन में क्या चल रहा है, स्वरूप गोस्वामी जी के मन में क्या चल रहा है। अब ऐसे रहस्य कैसे वो प्रकट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये कृपा से ही संभव है, ये सिद्धि है। अन्यों के चरित्र को वो आपको स्फुरित हो रहे हैं, तो भगवत कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो हम कुछ भी ग्रंथ लिखते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं, तो वस्तुतः उसके लिए अधिकार चाहिए और अधिकार के साथ हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारे गुरुजनों से, आचार्यों से, वैष्णवों से और उन्हीं की कृपा और प्रेरणा से हम कोई अ, कृति जो है उसको हम न्याय कर सकते हैं। यदि हम स्वयं सोचें कि अभी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो वो वस्तुतः सही विधि नहीं है। सही विधि ये है कि जब हमारे गुरुजन हमें आज्ञा प्रदान करते हैं और उनके आदेश पर हम उनसे कृपा प्राप्त करके उनकी सेवा के लिए लिख रहे हैं, तब हमें पूरी गुरु परंपरा के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे और हमें वो जो भी रहस्य वाली वस्तुएँ हैं, जो जो हमें भी पता नहीं है, लेकिन वो भी हमारे माध्यम से वो प्रकट होगी। इसलिए अ, भगवद गीता का जो ज्ञान है या इनफैक्ट पूरा शास्त्र का ज्ञान ही है, उसको रहस्य ही कहा गया है। रहस्यम ह्येतदुत्तमम्, तो रहस्य ही है क्योंकि वस्तुतः ये सबके सामने होते होने पर भी ये अ, हमें स्पर्श नहीं कर पाए, हम उसको नहीं समझ पाएँगे, उसके लिए कृपा चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं रहस्य है, रहस्य है, रहस्य है, गीता रहस्य कोर्स हम चलाते हैं। अभी आगे एक सीक्रेट्स ऑफ गीता करके भी हमने एक कोर्स हम शुरू करने वाले हैं जनवरी में। तो सीक्रेट्स क्या है? वस्तुतः सीक्रेट्स कुछ भी नहीं है। सीक्रेट्स जो है वो सब कुछ सामने ही है आँखों के, लेकिन फिर भी हमें स्पर्श नहीं करेंगे, जब तक गुरु परंपरा की कृपा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद नहीं है, तब तक वो रहस्य आँखों के सामने होने पर भी हमें रहस्य ही रहेगा। इसे कृपा चाहिए। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी पर भी ये कृपा हो रही है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे मूल आचार्य हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ आप लिखो। तो देखिए यहाँ पर वाल्मीकि जी कैसे ऑथर बनते हैं, वो प्रक्रिया सुनिए। तो वो कह रहे हैं, नारद जी वो भी उनके गुरु हैं, वो कह रहे हैं राम का चरित्र का वर्णन करो। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, मैंने प्रेरित किया, गो अहेड, मैं तुम्हें कृपा करता हूँ और तुम्हें जो कुछ भी अज्ञात होगा सब कुछ तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। नाउ अभी आप आगे बढ़ के लिखो सब कुछ। तो यही वस्तुतः विधि है शास्त्र लेखन की। आगे, इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। तो वाल्मीकि जी को कहा जा रहा है कि आप केवल उसमें निमित्त बनिए और आप जो भी लिखेंगे, वो असत्य होगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में, आपको असत्य वस्तु स्फुरित होगी ही नहीं। हम वस्तुतः जब विनम्र बनते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं सेवा के लिए, तो हम वस्तुतः निमित्त बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं, संपूर्ण गुरु परंपरा के, एवं ईश्वर के एक हम प्रतिनिधि बनते हैं, जिनके माध्यम से सब रहस्य संसार में प्रकट होता है। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारे बनाए हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। तो साथ में वरदान भी प्रदान हुए। ये होता है वास्तविक शिष्य होने का। तो गुरुजनों का जब हमें हम पर प्रसाद होता है, हम पर प्रसन्न होते हैं, तो इतने सारे जो रहस्य है, इतने सारे जो आशीर्वाद है, स्वतः ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा कार्य एकमात्र यही है, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, अपने गुरुजनों को प्रसन्न करना
और फिर उन्हीं के प्रसाद से हमें भगवत प्रसाद यानी भगवत कृपा भी हमें प्राप्त होती है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। तो यहाँ पर ये सब टेक्निकल चीज़ें बताई गई है, अलग-अलग प्रकार के समास जो है यानी कंपाउंड्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। फिर संधि यानी जो अ, शब्द को जो जोड़ा जाता है, संधि होता है, विच्छेद होता है। तो इसमें जो संधि है, अलग-अलग प्रकार का संधि है इसमें। और ये काव्य शास्त्र में जो टेक्निकल शब्दों के यहाँ प्रयोग हुआ है, हम उसके विस्तार में नहीं जा सकते। मेरा भी उसमें इतना प्रवेश नहीं है। लेकिन काव्य शास्त्र की तुलना में ये सारे उसमें गुण बताए गए हैं। तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, वो वस्तुतः ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। हमें गुरु परंपरा से इसे हमारे तक पहुँचा है और ये भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा है, भगवान श्री राम की ही प्रेरणा है कि वे ब्रह्मा के द्वारा, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हमें ये स्फुरित कर रहे हैं। इस संसार में इसका आविर्भाव हो रहा है। तो हमें सदैव यही स्मरण रखना है कि हम जो भी इस राम कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत ही कृतज्ञ रहना चाहिए इन हमारे सभी गुरुओं के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक आज भी राम कथा का हम श्रवण या उस पे हम उस पे चिंतन कर पा रहे हैं, उसके विषय में हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और यही सौभाग्य है हमें आगे चल के हमारे जो भी हमारे मित्र हैं, परिजन हैं, सभी को हमें बाँटना है। ये हमारा वस्तुतः एक नित्य क्रम होना चाहिए कि हम रामायण है, महाभारत है, जो भी हमारे इतिहास पुराणों की कथा है, उसको नित्य प्रतिदिन हमारे घर में उसका श्रवण होना चाहिए। इससे हमें भक्ति के संस्कार भी होंगे, एक धर्म के संस्कार भी होंगे। किस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी हमारी समस्या आती है, उसमें हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें सीखने को मिलेगा और यही इस प्रकार से पुरातन परंपरा रही है। अस्तु, तो यहाँ पर ही हमें इसको विराम करेंगे। यदि इस विषय में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। विदा के प्रभु। जी गुरु जी। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर इसको यहाँ समापन करते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न था छोटा सा। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जो व्याध है वो मतलब उसको शिकार करना उसका क्या है, नियत कर्म है, मतलब उसको वैसे ही स्वभाव के कारण उसको वैसी योनि नियत मिली है। कर्म नहीं कहते क्योंकि नियत कर्म कहने से वो शास्त्रोक्त कर्म की बात आती है। यहाँ पर जो व्याध है उसका एक उसकी प्रकृति है, उसका जीवन का स्तर इतना है, तो उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसको निषाद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निम्न प्रकृति का है, पाप योनि मानी जाती है। जो गीता में बात आती है ना, ये स्युः पापयोनयः, जैसे किरात, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकुशा, आविर, शुंभा, यमुना, खसादयः, तो ये सारे पाप योनि हैं। पाप योनि अर्थात जो इतने इसमें जीवन का स्तर बहुत ही ओछा होता है। यानी वस्तुतः देखिए तो मनुष्य आकार मात्र हैं, लेकिन पशु जीवन जैसा ही है।
बहुत ज़्यादा उन्नत स्थिति नहीं है। जी। तो क्या प्रभु जी जैसे उनको मतलब उनके स्वभाव के कारण भगवान ने मतलब उनकी इच्छा पूर्ति करने हेतु उनको वो मतलब वो वैसा शरीर मिला, वैसा स्वभाव मिला। तो क्या उनको पाप कर्म लगता है क्या वो जैसे जब जानवर मारते हैं तो? इसमें पाप और पुण्य का अकाउंट थोड़ा-सा जटिल भी है, लेकिन भागवत में जिस प्रकार से वर्णन आता है कि अभी अब एक पाप जो ब्राह्मण करता है और जो एक निषाद जाति को कोई व्यक्ति कर रहा है, तो दोनों में भेद रहेगा। दोनों का दंड एक समान नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण से वही अपेक्षा नहीं है। एक निषाद जाति का कोई व्यक्ति जिसकी पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो वही पाप करता है और वही पाप कोई एक ब्राह्मण करेगा, तो दोनों को एक समान दंड नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ज़्यादा दंडित होगा। तो पाप होगा, लेकिन दंड कितना होगा? क्योंकि क्या है, जो निषाद जाति में जन्म ग्रहण करना, वो अपने आप में एक पाप कर्म का फल है। वो इतना उसको शरीरी पाप शरीर मिला है, जिसमें वो अधिक बहुत ज़्यादा अ, ब्रॉड वे से चिंतन नहीं कर सकता है। एक सभ्य व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति की तरह नहीं सोच पा रहा है। सार रूप में कहें तो एक आहार निद्रा भय मैथुन जो एक पशु भी उसी में लिप्त रहते हैं, उसी के प्रकार ही उसकी स्थिति है। वो केवल 2 पैरों वाला पशु ही है, द्विपाद पशु। तो उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे जंगल में हिंस्र पशु जो है, जैसे बाघ है, शेर है, तो वो लोग मांस ग्रहण करते हैं, शिकार करते हैं और ऐसे पेट भरते हैं, तो उनको कोई पाप लगता है क्या? उनको नहीं लगता है। तो वो उसी के लिए वो पाप योनि बनी है। इस प्रकार से ये जो है निम्न योनि में जन्मे हैं, पाप योनि में जन्मे हैं। तो अभी वो कभी शराब भी पीते हैं और इस प्रकार से मांस भक्षण भी करते हैं, तो उनको वो ऑलरेडी वो भोग ही रहे हैं और वो अधिक क्या उसको कहना। जैसे शेर है, बाघ है, जंगल में रह रहे, नंगे घूम रहे, यही उनका जीवन है, इस सोच से परे कभी जाने वाले नहीं है। वैसे ये निषाद योनियाँ भी ऐसे ही है, वो ज़्यादा इतना उन्नत नहीं है। बस उनको बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन इतना ही दिखता है, उसी में रहते हैं, बस। तो दंड तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको फिर अ, ऑलरेडी साथ में वो प्राप्त कर हो ही रहा है, उस पाप का फल। तो एक समान उसका फल नहीं है। पर यदि कोई वही पाप ब्राह्मण करेगा, जिसको विवेक है शास्त्र से, तो वो अधिक दंडित होगा। तो ये भेद तो रहेगा। जैसे आप सोचिए कि कोई एक स्त्री है, उसके द्वारा कोई एक सामान्य एवरेज कोई स्त्री यदि पाप करती है और कोई एक सन्यासी के द्वारा वही पाप होता है। उदाहरण जैसे झूठ बोल दिया, अब स्त्री एक झूठ बोलेगी और कोई सन्यासी झूठ बोलेगा, तो अब दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा क्या? दोनों से अपेक्षा अलग ही होंगी ना। तो फिर दोनों का दंड एक समान कैसे होगा? ऐसा है। ठीक है? तो जी यहीं प्रभु पर समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण।